नवोदय चयन परीक्षा 2021 में चयनित समस्त बच्चों को हमारे नवोदय स्टडी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। अब काम की बातें करते हैं। नवोदय में आपका चयन हो चुका है तो आप सबसे पहले ये 2 काम करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे पहला काम क्या करें। आपको वीडियो के स्क्रीन पर एक मोबाइल व्यू दिखाई दे रहा है। यह नवोदय रिजल्ट 2021 की सर्वे का एक ऑनलाइन प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली के माध्यम से हम नवोदय चयन परीक्षा 2021 में सफल विद्यार्थियों का ऑनलाइन सर्वे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करने वाले बच्चों का आप मार्गदर्शक भी बने। आपने इस परीक्षा की सफलता के लिए जो कठिन परिश्रम और त्याग किया है, उस अनुभव को देश भर के बच्चों के साथ बांटें, उन्हें भी सफलता के द्वार तक पहुंचाने में मदद करें। हम आपके द्वारा दिए गए जानकारी के माध्यम से नवोदय में सफलता प्राप्त करने के लिए कितने परिश्रम और त्याग की आवश्यकता होती है तथा साथ ही साथ किस प्रकार के रणनीतियों से तैयारी करनी होती है, कैसे अध्ययन सामग्रियों का उपयोग करना होता है जिससे इस परीक्षा को आसानी से क्रैक किया जा सके। तो चलिए सबसे पहले इस सर्वे में भाग कैसे लें इस बारे पे चर्चा करें। इस सर्वे का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरी तरह से समझ में आने के बाद इस फॉर्म को भरकर अपनी जानकारी हमें शेयर कीजिएगा। इस ऑनलाइन सर्वे का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट navodaystudy.com तथा हमारे टेलीग्राम चैनल नवोदय टिप्स एंड स्टडी पर भी मिल जाएंगे। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक या हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को टच करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी जो हमारे ऑनलाइन सर्वे प्रश्नावली टेस्ट का पहला पेज है, जहां से आपको इस प्रश्नावली के अंदर घुसने के लिए ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है जो ऊपर में लिखा हुआ है। इसमें एक खास बातें बता देते हैं कि इस लिंक में बच्चे की एक पासपोर्ट फ़ोटो की मांग की गई है, इसलिए आप एक फ़ोटो तैयार करके रखें ताकि जब मांगा जाएगा तो उसको आप सेलेक्ट कर सकें। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन हमने वीडियो के शुरुआती में बता दिया है। अब शुरू करते हैं कि हम इसके अंदर कैसे जाएं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 11 अगस्त नवोदय परीक्षा का रोल नंबर भरें। तो 11 अगस्त नवोदय परीक्षा का मान लो हमारा रोल नंबर, ये उदाहरण है 240 और हमारा नंबर है 9807। हमने ये रोल नंबर भरा। ये रोल नंबर भरने के बाद जैसे ही हम स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रश्नावली का पहला प्रश्न आ गया। ऊपर की इंस्ट्रक्शन वही का वही है। पहला प्रश्न हमारे सामने जैसे ही आएगा उसमें पूछा गया है 11 अगस्त वाली नवोदय परीक्षा का रोल नंबर भरें। तो फिर उसी रोल नंबर को हमको यहाँ फिर से भर देना है 240 9807। हमने उसी रोल नंबर को यहाँ भर दिया। जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ स्टूडेंट नेम में परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरें, ये लिखा है। तो चलिए हम यहाँ परीक्षार्थी का नाम कैपिटल लेटर में भर देते हैं DEVISH। डेविस हमने भर दिया। और यहाँ पर आगे लिखा है फादर्स नेम, विद्यार्थी के पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हमने चलिए यहाँ पर पिता का नाम PRASAD प्रसाद हमने भर दिया। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपका जो नाम है वो ओरिजिनल भरेंगे। अब यहाँ पर बॉयस है या गर्ल्स है ये पूछा गया है, लड़का है या लड़की। तो चलिए ये बॉयस है तो हमने बॉयस को क्लिक किया। अब ये ग्रामीण है कि शहरी, तो चलिए यहाँ पर आपको हमने यहाँ पर रूरल है तो रूरल को हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ST SC OBC यानी कि 6वें नंबर के प्रश्न में आप जिस जाति वर्ग के हो उसको जैसे ही टच करेंगे वो नीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर OBC हमने भर दिया। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट नेम, तो ज़िले का नाम भरें। तो चलिए हम यहाँ पर ज़िले का नाम हम यहाँ पर भरेंगे RAIGARH। हमारा ज़िला रायगढ़ है तो हमने रायगढ़ भर दिया। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न में, तो स्टेट नेम अपने राज्य का नाम भरें। हम यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं तो हम भर दिए CG। आप यूपी होंगे तो यूपी भरेंगे और उड़ीसा होंगे तो OR भरेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर पर, तो फिर प्रश्न आपका शुरू होता है यहीं से और आपकी आवश्यक जानकारी पूछी जा रही है। इसमें नंबर आप करेक्ट क्वेश्चन आप 40 इन मेंटल एबिलिटी आउट ऑफ
40 मतलब आप 40 मानसिक योग्यता के प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने सही किया है उसको आपको यहाँ पर भरना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 40 में से 38 प्रश्न सही किया तो हम 38 भर देंगे। और आगे हम जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इन मैथमेटिक्स क्वेश्चन, मतलब गणित के प्रश्न में 20 में से आपने कितना प्रश्न सही किया, तो हम यहाँ पर जितना हमने सही किया है उसको हम यहाँ मान लीजिए भर देंगे। जैसे हमने 17 सही किया है तो 17 यहाँ पर हम भर देंगे। आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे कि 11वें नंबर के प्रश्न पर, वैसे ही आपको यहाँ पर भाषा वाले भाग में 20 में से कितने प्रश्न, तो यहाँ पर हमने मान लीजिए 19 सही किया है तो हमने 19 भर दिया। अब जैसे ही हम 12वें प्रश्न पर पहुँचेंगे, 12वां प्रश्न हमको पूछा गया है कि अब कुल प्रश्नों में कुल आपके कितने प्रश्न सही आपने बनाया था, तो यहाँ हम 74 बनाए थे टोटल मिला के, उसको भी भर देंगे। तो इस प्रकार ये 4 प्रश्न आपके अंक से संबंधित है जिसके द्वारा आपने चयनित हुआ है या आपका चयन हुआ है। 13वें नंबर की प्रश्न में आपको पूछा गया है बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप तैयारी के लिए कौन कौन से किताबों और अध्ययन सामग्रियों का उपयोग किया है, प्रत्येक का नाम लिखें या नो लिखें। देखिए, आप जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक स्टडी मटेरियल किताबों का नाम लिख सकते हैं, किसी पेन ड्राइव आदि का उपयोग किया है तो लिख सकते हैं, जो जो आपने पढ़ाई में उपयोग किया है, ताकि इसकी जानकारी से हमको पता चले कि एक सेलेक्टेड बच्चा किन किन तरीकों का उपयोग करता है, किसी चैनल से, किसी ऑनलाइन क्लास से, किसी कोचिंग से। आपको जो जो आपने उपयोग किया है यहाँ आप लिख सकते हैं। और यदि आप नहीं बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख करके मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखते हुए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किताबों का नाम कई बार कितना लिखना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त जगह है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब है स्टडी हावर्स। आप प्रत्येक दिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो यहाँ पर आप यदि 4 घंटा करते थे तो 4 लिखें, 5 घंटा पढ़ते थे तो 5 लिखें, यदि आप मान लीजिए 6.5 घंटा पढ़ते थे तो 7 लिखिए। आगे की संख्या बढ़ा दीजिए, पूर्ण संख्याओं में आप अपने घंटों को बताइए कि आप कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, भविष्य में नवोदय की तैयारी, देखिए ध्यान दीजिए, 15 नंबर के प्रश्न महत्वपूर्ण है। भविष्य में नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना संदेश टाइप करके लिखें या नो लिख दें। आप संदेश देना चाहते हैं तो टाइप कर दें क्या संदेश देना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में। यदि नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ लगन से पढ़ाई करें, है ना। मैं यहाँ पर लगन से पढ़ाई करें, मतलब करें मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से लगन से पढ़ाई करें और लिख करके आगे बढ़ गया। बिना लिखे आप आगे नहीं बढ़ेंगे या बढ़ जाएंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं लिखना है तो नो कम से कम आप यहाँ पर लिख दीजिए। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर की प्रश्न पर, वो है हमारे चैनल से आप संबंधित हैं, तो ये यहाँ जानकारी आपको भरना है। अन्यथा आप यहाँ मैं समझा देता हूँ। आप अपने नवोदय की तैयारी में नवोदय टिप्स एंड स्टडी यानी कि हमारी चैनल, तो हमारे चैनल से आप किन किन सामग्री का उपयोग किया है उसको यदि आपने किया है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और इसमें लिखा भी है, इसमें 1 से अधिक ऑप्शन चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब क्लास किया हुआ है तो यूट्यूब क्लास को क्लिक करेंगे। आपने हमारी वेबसाइट का उपयोग किया है तो वेबसाइट का करेंगे। हमारे ऑनलाइन टेस्ट का किया हुआ है तो ऑनलाइन टेस्ट का करेंगे। इस प्रकार से जितना आप उपयोग किया है उतने का आप क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपने हमारे किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया है तो कुछ भी नहीं, आखिरी ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सारे चीज़ों का मान लीजिए मैं उपयोग किया हूँ करके ये चारों ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। ये आखिरी 17 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको अपने फ़ोटो अपलोड करने के लिए दिया गया है। फ़ोटो अपलोड हेतु कुछ समय लग सकता है, थोड़ी देर इंतज़ार करें और फ़ोटो का टाइटल आने के बाद ही जमा करें बटन दबाएं। जैसे यहाँ पर सबमिट बटन कब दबाएंगे इसको हम करके बताते हैं। हम यहाँ अब उस लड़के का फ़ोटो अपलोड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर चूज़ किया और हमारे फाइल पे मान लीजिए फ़ोटो है, कैमरा से डायरेक्ट खींच सकते। ये फ़ोटो हमने लिया और उस फ़ोटो को हमने यहाँ पर देखिए 100% दिखा तो रहा है, लेकिन फ़ोटो का जब तक नाम नहीं आता है ये आ गया। देखिए इस फ़ोटो का जिस नाम से सेव है हमारे मोबाइल पे उस नाम से आ गया और ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका। इस प्रकार से आपके मोबाइल पे फ़ोटो का नाम दिखने लगेगा जिस नाम से सेव है वो। उसके बाद आपको फ़ोटो गलत हो गया है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम इसे सबमिट कर देंगे ये जानकारी सेंड हो जाएगी। तो इस प्रकार आप हमारे इस सर्वे में
भाग ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर एक बार और दिखाएगा, आप जांच कर लें कि आपने जो भरा है वो सब सही सही भरा है अथवा नहीं। देखिए हम सब चीज़ हमारा चल दिया, जो फोटो डाले हैं, जितने ऑप्शन सही किए हैं, ये सब हमको बता रहा है। अब यहाँ से टाइप नहीं होगा और हमारी रिस्पांस को यहाँ पर बता रहा है कि आपका स्कोर जो है 100% है, मतलब आपने सही सारे प्रश्नों को आपने जवाब दे दिया है। तो इस प्रकार आप जो है हमारे इस प्रश्नावली में भाग लेकर भविष्य में नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों का सहयोग प्रदान करें। अब आपका नवोदय में चयन हुआ है तो दूसरी महत्वपूर्ण बातें क्या है, इसको भी हम इस वीडियो में बता दें। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको बहुत जल्द ही नवोदय विद्यालय में बुलाया जाएगा। इसके लिए आपको अब तैयारी कर लेना चाहिए। नवोदय विद्यालय जाने के लिए, तैयारी के लिए आपको कौन कौन से आवश्यक सामग्री चाहिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए, आवश्यक चीज़ें चाहिए, उसकी जानकारी हमने पहले ही रिजल्ट के 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका है। उस वीडियो को हम यहाँ आई बटन पर आपको दे रहे हैं। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें और उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, ताकि आप नवोदय में प्रवेश के लिए आपको बुलाया जाए तो सारे सामग्री आपके पास पहले से मौजूद हो। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि सभी चयनित बच्चों का जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो और हमारे पास आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।